भारतीय विदेश नीति में इतनी प्रखरता कभी भी नहीं थी। आज हमारे भारत की विदेश नीति चाणक्य के सिद्धांतों से मिलती जुलती है। जी हाँ दोस्तों, चाणक्य की कूटनीति के प्रभाव में आकर आज भारत की कूटनीति इतनी धारदार हो गई है कि दुश्मन देश कई बार सोचने लगता है कि यह वही भारत है जो कुछ भी नहीं बोलता था। आपने वो कहानी तो सुनी होगी कि एक शेर का नवजात शिशु बकरियों के समूह में रहने लगा और अपने आप को बकरी समझने लगा। लेकिन जब उसे अपनी शारीरिक क्षमता और आत्मिक आत्मबोध हुआ तो सबको यह समझाने में, दुनिया भर को यह समझाने में उसे तनिक भी देर ना लगी कि मैं शेर हूँ। जी हाँ दोस्तों, कुछ इसी प्रकार की हालत आज चाइना की हो गई है जब हमारे शेर ने उनकी तरफ गुर्राना शुरू किया है। आपको तो ये पता ही होगा कि G20 की मीटिंग जो भारत में हुई है उसके अंदर चाइना को भी आमंत्रित किया गया था, लेकिन चाइना अपनी ड्रैगन वाली चाल से बाज नहीं आया। वह इस मीटिंग में नहीं आया और वह ये कहते हुए कि चाइना जो है वह उस इलाके में कभी भी समिट में शामिल नहीं होगा जो कि पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। उसने पाकिस्तान की हाथ से हाथ मिलाया और चाल से चाल मिलाई, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर चाइना की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। वह भी आज उसके गली की हड्डी बन चुका है। वह पाकिस्तान के बहुत से आतंकवादियों को वीटो भी करवाता रहता है। आपको इस बात का पता होगा दोस्तों, या नहीं पता हो तो मैं आपको खबर दे देता हूं कि 4 जुलाई को SCO की समिट होनी थी, जो कि कहा जाता है कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की एक समिट होती है जो चाइना ही समिट करता है। यह भारत के अंदर होनी थी, लेकिन भारत ने यह कह दिया है कि हमारे पास टाइम नहीं है। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने कहा है कि कोई भी देश आने के लिए भारत के अंदर अभी समय नहीं है, इसलिए आप ऐसा करो कि इसे वर्चुअल कर लो। जी हाँ दोस्तों, जिस प्रकार से कोरोना के अंदर वर्चुअल मीटिंग होती थी, उसी प्रकार से चाइना को सीधे सीधे कह दिया गया है कि आप भारत के अंदर अभी ऐसी स्थिति नहीं है कि आप यहाँ पर आकर मीटिंग करें, और चाइना अपने दांत भींच कर रह गया है। जी हाँ दोस्तों, जिस प्रकार की विदेश नीति आज हमारे देश की चल रही है, ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि यह देश अब बदलने वाला है। आपको इस बात का तो पता ही होगा दोस्तों कि G20 की मीटिंग भारत के किसी भी शांति प्रिय राज्य में की जा सकती थी और आराम से हो भी सकती थी, लेकिन विदेश नीति इसे नहीं कहते हैं। इन्होंने जानबूझकर कूटनीति के तहत कश्मीर के अंदर इस समिट को रखा और अरुणाचल प्रदेश के अंदर भी रखा। ये जानते थे कि चाइना यहाँ नहीं आएगा। एक तीर से 2 शिकार किए गए हैं। एक तो इतना बड़ा डेलीगेशन अभी SCO की मीटिंग में आता, जो कि हमारे देश में बहुत सी सिक्योरिटी, अन्य बहुत सा खर्चा करवाता, लेकिन विदेश मंत्रालय की तरफ से ये कह दिया गया है कि आप अपने घर पर बैठ के ही वर्चुअल मीटिंग द्वारा अपनी मीटिंग कर लीजिए। जी हाँ दोस्तों, एक तीर से 2 शिकार हुए। एक तो हमारा खर्चा भी नहीं हुआ और ऊपर से हमारे देश के अंदर जो कि G20 की जो मीटिंग कश्मीर में होनी थी उसमें चाइना ना शामिल होकर यह साबित कर दिया है कि आने वाले समय में यह जो कूटनीति है, विदेश नीति का जो शतरंज लड़ी जाएगी वो किस हिसाब से लड़ी जाएगी।